हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हम रीडिंग करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा रही वो भी देखते हैं। कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, आएगा कब, और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो देखते हैं कि उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है इन दिनों। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी रहेगा एंड साथ ही साथ में आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, द स्टार, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ये इधर था, ये देखो 10 की एनर्जी, 10 पोर्टल भी आ रहा है ना अभी, 10 अक्टूबर वाला, एंडिंग न्यू बिगिनिंग। वाओ, अच्छे कार्ड्स हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 10 आ गए, ट्रिपल 10। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, और इसके बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके तरफ किस तरह से रह सकती है यहाँ पर। तो मैं कुछ कार्ड्स साइड में ले लेती हूँ, ये सारे कार्ड्स आए हैं तो मुझे इसमें से कुछ कार्ड्स साइड में लेकर फिर आपकी रीडिंग करनी होगी। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। साथ हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन के दिल की बातें क्या चल रही है। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में था, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात ऐसी है यहाँ पर कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि उसके दिल में आपके लिए बॉन्ड, अट्रैक्शन और एक इमोशनल कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है। अभी भी वो आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में, इमोशनल रोमांटिक वे में देखता है, आपके साथ एक कमिटमेंट चाहता है या चाहती है। उसको खुद को ये समझ नहीं आ रहा है मैं इससे दूर भागूँ या इसके साथ मैं कमिटमेंट करूँ और आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में। क्या मुझे इससे कई ज़्यादा अच्छे से समझने वाली या वाला कोई मिल सकता है, मिलेगा, इस तरह से उसके दिमाग में है बातें। अगर आपकी शादी ना हो रखी है, अभी अभी का रिश्ता है, और एक बात और कि आप दोनों के बीच में अगर ये एज गैप बहुत बड़ा है तो ये बातें ज़्यादा उसके दिमाग में आ सकती है या वैसे आ सकती है सिर्फ। ठीक है, ये बात है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, शादीशुदा हो, पहले से काफ़ी अरसे से रिश्ता चलता आ रहा है, तो ये एक रीयूनियन का टाइम रहेगा आपका। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक सोलमेट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी, और जहाँ पर उसको क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी भी मिलेगी। वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। रीयूनियन की एनर्जी, रिकन्सिलेशन की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर। ठीक है, और आपको वो एक लाइफ पार्टनर, कंपेनियनशिप और हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप के एनर्जी में फील करता है या करती है। ठीक है, आपको अपना एक लाइफ पार्टनर समझते हैं, आप और वो एक ही हो, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है अभी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपका रियूनियन हो सकता है। आप दोनों एक ही मतलब सोल के हिस्से हो, ये वो समझ रहे हैं आपके पर्सन। ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप क्वीन हो या किंग हो, वो आपको एक कॉन्फिडेंट, पावरफुल और डिज़ायरेबल पर्सन के रूप में देखते हैं। ये लड़की के रूप में बोलो, लड़के के रूप में ऐसे इस तरह से देखते हैं वो आपको। आप उसके लिए मैग्नेट हो, चाहे जितनी कोशिश कर ले वो, लेकिन आपसे दूर नहीं भाग पा रहा है या रही है, ये बात है यहाँ पर। उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी वो भी देख लेते हैं। चलो, बहुत सारे कार्ड्स हैं ना, तो उसके दिमाग का तो दही बन चुका है यहाँ पर। देखते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी चाहिए मुझे यहाँ पर, एंड ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस स्टार। बात करते हैं आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके माइंड में कन्फ्यूजन और बर्डन है, बहुत ज़बरदस्त बर्डन है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ठीक है, एक तरफ आपके साथ स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है उसको, आपके तरफ खींचाव महसूस होता है उसको, तो दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फियर और अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स उसको वे डाउन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके लाइफ में वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ ऐसे हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, पर एज इशू है, सोसाइटल इशू है, कुछ और इश्यूज़ है। इस वजह से मतलब जहाँ आप सिर्फ पैरेलली आगे चल सकते हो लेकिन कभी एक नहीं हो सकते हो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर है वहाँ पर तो बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष उसके भीतर चल रहा है कि मैं करूँ क्या।
इस तरह से, ना वो आपको छोड़ पा रहा है, ना आपके बगैर रह पा रहा है, ना आपके साथ रह पा रही है, इस तरह से चीज़ें हो रही है यहाँ पर। आपसे दूर भागना उसके लिए सही लग रहा है तो वो दूर भाग रहा है, उसके दिमाग को जो सही लग रहा है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है वो ढंग से, तो इसीलिए शायद आपसे थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता है, बात नहीं करता है या करती है। ठीक है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फियर है अपनी लाइफ की, और स्ट्रगल्स है उसके, तो बहुत ज़बरदस्त टेंशन में आपका पार्टनर रहेगा, बहुत बर्डन फील कर रहा है वो या रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो बैटल चल रही है उसकी, उसको लगता है कि अगर बात करेगा आपसे या करेगी तो शायद अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करेगा वो। ठीक है, मतलब वो हो जाएगा एक्सपोज, उसके अंदर की जो कमज़ोरियां हैं, मतलब इमोशनल वल्नरेबल है वो, इमोशनली वल्नरेबल है, ये उसको आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, उसके ईगो को लगता है कि पहले आप इनिशिएट करो, या आप अपनी तरफ से झुकना, या आपने अपनी तरफ से झुकना है, ऐसा भी कहीं पर रह सकता है। तो आप तो वैसे ही बात कर रहे हो, आप तो ईगो पकड़ के ही नहीं बैठे हो, फिर भी अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसकी अपनी एक वजह है उसके पीछे। ठीक है, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो फैमिली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच हैवीली उसके दिमाग में प्रेशर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करता है कभी कभी, तो दूसरी तरफ उसको डर भी लग रहा है कि रिश्ता टूट गया या मुश्किल होगा, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है कि एज गैप है या कुछ और इश्यूज़ है, या आप दोनों की नहीं बन रही है, या जो भी इशू है आपके बीच में, तो उसको डर भी लग रहा है, अगर ये किसी ने कोई मानेगा नहीं, इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा। अगर लड़का है ना तब भी वो सोच रहा है ये सारी चीज़ें। सोचो, लड़की है तो वो तो सोचेगी ही सोचेगी, लड़के भी सोचते हैं, अच्छी बात है, पर यहाँ तो मतलब बहुत ही स्ट्रांग वो यही सोच रहा है आपका पार्टनर। ठीक है, और सोचे क्यों ना, एज इशू भी बहुत बड़ा है आपके बीच में, या फिर आप दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस से, या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर द स्टार की एक पॉजिटिव एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस लाना चाहता है, गिव एंड रिसीव बैलेंस हो, ऐसा उसका भी मन है, वो भी चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहो, या चाहती है। ठीक है, उसके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। द स्टार तो दिल के कोने में हीलिंग और होप है अभी भी, वो चाहकर भी कनेक्शन कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहा है या रही है, ये एक एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप उसके लिए एक स्ट्रांग अट्रैक्शन हो, लेकिन उसका ईगो और बर्डन उसको रोक रहे हैं। ईगो भी है और बर्डन भी है उसको बहुत ज़बरदस्त, वो अभी अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी से बच रहा है या रही है। ठीक है, उसको लगता है कि आपके सामने अपना दिल खोल के रख देना मतलब कंट्रोल लूज़ करना रहेगा, और वो अपने कंट्रोल को खोना नहीं चाहता है किसी भी हाल में नहीं। उसके दिमाग में फ्यूचर के प्रैक्टिकल इश्यूज़ और अपने ईगो के कन्फ्लिक्ट्स उसको साइलेंस में ले आते हैं। मैंने कहा ना वही बातें हैं, अभी भी वही बातें मैं फिर से दोहराई मैंने, तो वही है कि उसके दिमाग में ना बहुत ये बाहर के इश्यूज़ ज़्यादा चल रहे हैं, इस वजह से वो आपसे दूरियाँ रख रही है। नेक्स्ट एक्शन उसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स ले लेंगे, यहाँ पर स्टार भी ले लेते हैं और 2 ऑफ कप्स भी ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी रीडिंग है, रुको। तो नेक्स्ट एक्शन इसका कैसा रहेगा, तो आपके साथ है ना रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, कोशिश तो करेंगे, मतलब एफर्ट्स तो करेंगे कि आपके साथ अभी फेयर कम्युनिकेशन लाने का, मतलब जो भी है चुपचाप रह रहे थे, हाइड एंड सीक, या बात नहीं करना या भाग जाना, इस तरह से दूर रहना। द स्टार एंड 2 ऑफ कप्स, हीलिंग के बाद कनेक्शन रिवाइव करने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, वो आपकी तरफ वापस खींचता हुआ आएगा, ये बात भी यहाँ पर है विद दिस 2 कार्ड्स। वो आपकी तरफ वापस खींचते हुए आएंगे, आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, वो कितना भी दूर भागने की कोशिश करे, अभी दिमाग से चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो एकदम इजीली सरेंडर नहीं करेंगे। पहले ईगो के चक्कर में साइलेंस खींचता चला जाएगा ये, फिर जब खुद से कंट्रोल नहीं होगा तब इनिशिएट करेंगे, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड और अट्रैक्शन है उसके मन में रखते हैं। ठीक है, उनके मन में, और उसके दिमाग में कन्फ्यूजन, बर्डन्स और ईगो की वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे या कम बात कर रहे हो, लेकिन ये साइलेंस परमानेंट नहीं है। उसका अगला एक्शन होगा आपसे बात करना, बैलेंस बनाना और कनेक्शन को रिवाइव करना, पर पहले वो अपना ईगो बैटल लड़ रहा है, लड़ने दो उसको, लड़का है लड़की है ना। आप देखिए यहाँ पर ये जो बॉटम में कार्ड आया है ना टॉवर का, तो ये क्यों आया है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो इल्यूजन का ब्रेकडाउन होगा, उसके कुछ वहम है वो टूटेंगे, अगर वो आपको लेकर और सोसाइटी और ये वो सारी दुनिया को लेकर सोच रहे हैं और आपको साइड रख रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके कुछ अलग रिश्ते भी है, दूसरे अलग यानी उसके पर्सनल लाइफ के रिश्ते भी है। ठीक है, जो पहले से है उसके साथ उसके अपने लोग, तो ये बात है।
तो उसको वो ज़्यादा अगर तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी इशू भी रह सकता है, लवर पर्सन वाला, तो ये इल्यूजन है, इसका ब्रेकडाउन होगा। वो जैसे भी हो, फॉल्स सिक्योरिटी या ईगो के ऊपर रिश्ता चल रहा है तो वो अब चल नहीं पाएगा, ठीक है, जहाँ पर भी उसका चल रहा है कहीं। मतलब अब आपके पर्सन आपसे अपनी असली फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ईगो के मतलब ईगो के अंडर कंट्रोल में है, तो यूनिवर्स उससे तोड़ेगा, ये बात भी रहेगी। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वहाँ पे उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपके इंपॉर्टेंस को वो इग्नोर करके खुद को हर्ट कर रहा है या रही है। साइलेंस का एंड होगा यहाँ पर। टॉवर के बाद यूजुअली ईगो वॉल्स गिर जाते हैं, तो ईगो टूटने वाला है इसका। इतना ईगो, OMG। पूरे रीडिंग में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके मन में बहुत लव है आपके लिए, इमोशनल है, लेकिन ईगो और बाहर की चीज़ें सोचना, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, इसने क्या, ये वो, दुनिया भर की चीज़ें सोचना, फ्यूचर का सोचना, दुनिया भर सब सोचना और ईगो पकड़ना, तो ये जो है ना, फॉल्स ईगो बोलते हैं इसको, फॉल्स ईगो, ये टूटेगा। जिसकी वैल्यू आपके लिए कुछ भी नहीं है पर उसके लिए बहुत है ना ये, तो ये टूटेगा उसका ईगो, ठीक है। मतलब उसके पास अब चॉइसेस रहेंगे, या तो वो ब्रेक करके कम्प्लीटली निकलना चाहे इस रिलेशनशिप से, तो आपने तो ऐसी सिचुएशन में आपने तो पहले ही बोला है, गो, आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ, इस तरह से आपने बोला है, अपनी तरफ से फ्री भी कर दिया है। आप में से काफ़ी लोगों ने ये एक बात पहले ही कर चुके हो आप, ठीक है, और अभी कर भी रहे हो। नहीं किया है तो आप आने वाले टाइम में आप खुद करोगे, खुद उससे दूर हो जाओगे, अपनी एनर्जीज खींच लोगे, कहीं और अपना दिमाग शिफ्ट करोगे, पर इसके ऊपर अभी आप ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, ठीक है। क्योंकि आपके बाकी कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाकी कार्ड्स जो है, 2 ऑफ कप्स, द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, यूनियन और हीलिंग दिखाते हैं। तो इस टॉवर का आउटकम जो है कॉन्टैक्ट प्लस क्लैरिटी की तरफ जा रहा है इन कार्ड्स के ओवरऑल एनर्जी के ऊपर से। तो इस तरह से रहेगा टॉवर का प्लेसमेंट। यहाँ पर एक शेकअप रहेगा, डिस्टाइंट शेकअप है आपके पर्सन के लिए, ये आने वाले टाइम में होगा। हो सकता है 15 तारीख का हम रीडिंग कर रहे हैं ना, 5 से 15 तक, तो ये 15 तारीख तक ही हो जाए ये चीज़ें, ये हो सकता है। किसी के लिए ही ये 16 या 17 तक जाए आगे, 16-17 दिन और लगे, पर होगा ज़रूरी। उसके लिए पेनफुल भी होगा, ये तकलीफ़ होगी उसको इस बात की, पर यही मोमेंट उसको आपकी तरफ पुश भी करेगा। तो आपके लिए भी एक ये टेस्ट जैसा ही रहेगा, पेशेंस और अपने सेल्फ वर्थ का साथ स्टैंड करने का। सिंपल शब्दों में कहा जाए यहाँ पर, तो टॉवर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पर्सन ईगो और साइलेंस को खुद तोड़े, या यूनिवर्स ही तोड़ दे उसके ईगो को और साइलेंस को, ठीक है। उसको एक झटका मिलने वाला है, या तो किसी सिचुएशन से, या आपके तरफ से जो क्लैरिटी दे रहे हो आप उस तरफ से, या आप अपनी एनर्जीज को खींच रहे हो, आप दूर हो रहे हो उससे, अपने आप को संभाल रहे हो वहाँ से, तो उसके बाद में वो आपकी तरफ क्लैरिटी और कॉन्टैक्ट, उसके बाद वो आपकी तरफ क्लैरिटी और कॉन्टैक्ट लेकर आएगा या आएगी, ये बात भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, हैवी एनर्जीज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो उन दोनों की रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, डाउट के बेस पे ना देखे, ठीक है। अगर कंफर्म पता है तो देखिए इसे, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिए। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, प्लानिंग एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, तो देखिए मूविंग ऑन। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, वहाँ से आपके पर्सन जो है उनका और आपके वो थर्ड पार्टी, मतलब उनके जो थर्ड पार्टी है उनका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मतलब कहाँ भी जाओ, कुछ भी जाओ, थोड़ी सी बातें होती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो ये हो रहा है इन लोगों के साथ में। यहाँ से वो बाहर निकलने वाले हैं अभी, लेकिन पेशेंस के साथ प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों को भी इस रिश्ते से बाहर निकलना है, तो दोनों को भी शांत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सिचुएशन को, और फिर ही बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन तो मूव ऑन करना चाहते हैं वहाँ से, थर्ड पार्टी भी कोई रुकना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, पर फिर भी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी इनको, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। तो उसको मतलब हो सकता है कि समझो, एक तो मनी रहता है थर्ड पार्टी में जाने का वजह, या तो फिर फिजिकल अट्रैक्शन, तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस की एनर्जी भी यहाँ पर है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। आपके पर्सन को भी, थर्ड पार्टी को भी, आपके पर्सन शायद अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी शायद ये चाह रहे हैं कि पहले तो सब कुछ सेटल करो, उसके बाद में जहाँ जाना है जाओ, इस तरह से भी हो सकता है। देखिए 777 की एनर्जी है यहाँ पर।
और आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर आप समझ रहे हैं चीज़ों को, वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी अपना काम कर रहे हैं, आपकी दुआएं अपना काम कर रही है, ये भी बात है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की आंखें खुल रही है अभी। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आध्यात्मिक होना, है ना। इसका मतलब ये नहीं है 24 घंटे 24/7 आप गॉड गॉड करते बैठे हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वो भी अच्छा ही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कितना समझ रहे हो, आप गॉड को समझ रहे हो, एनर्जी को समझ रहे हो, खुद को समझ रहे हो, लाइफ को समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो आपके पर्सन फाइनली समझ पा रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा था या थी इस तरह से, तो उनकी आंखों पर से पट्टियाँ हटेगी। अगर ऐसा कुछ है भी ना, तो आंखों पर से पट्टियाँ हट रही है, उनको मास्क हटा के देखना पड़ेगा, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी का होना आपके पर्सन के लाइफ में उनके लिए बहुत ही अपशकुन था, मतलब एक बहुत ही बैड थिंग था, जिसके वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। ठीक है, चूज़ वाइजली। अब ऐसा है, आपके पर्सन ने अभी थोड़ा सा डिसीजन लेते वक्त संभल कर डिसीजन लेने की ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सबके लिए गाइडेंस देखेंगे हम अभी। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर टॉरस। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपने जो भी डर है ना, उसको बाहर करना है अपने लाइफ से। इनवाइट सेरेंडिपिटी। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपने अपने ज़िंदगी में गुड लक को इनवाइट करके रखा है, उसको पॉजिटिवली आप एक्सेप्ट करो और मस्त एंजॉय करो अपने इस लकी टाइम को। ठीक है, तो गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। अपने डर को दूर भगाना है, ठीक है, और क्लैरिटी लानी है लाइफ में। कहीं पर जाकर आप थोड़ा सा वैकेशन, मतलब थोड़ा छुट्टी के लिए कहीं घूम कर आ जाओ, वो भी अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ वगैरह। एक ही जगह में काम करते रहते हो तो बोर हो जाते हैं ना। ठीक है, ट्रस्ट। देखिए, आपके किसी सवाल का जवाब सरनों में देखेंगे और साथ में गाइडेंस भी देखते हैं, तो सवाल सोच के रखिए। ट्रस्ट इश्यूज़ है क्या आपके? देखिए, यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वहाँ पर आपने अपने आप को समझना है फिर कि मैं क्या इस सही पर्सन के साथ हूँ या नहीं हूँ, ये आपके लिए रहेगा। यहाँ पर ऐसा है कि आपने विश्वास रखना है डिवाइन आपके लिए, और गाइडेंस ऐसा है यहाँ पर कि आपने विश्वास रखना है ऑलमाइटी गॉड पर। डिवाइन आपके लिए ज़रूर कोई गाइडेंस ला रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं आपको, विश्वास रखो। प्रोसेस चल रही है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ये भी बात यहाँ पर रहेगी कि आने वाले कुछ हफ्तों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए, ठीक है। और आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है यहाँ पर। नो नीड टू वरी करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। रिस्टार्ट, तो यहाँ पर एक रिस्टार्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो कहीं पर ऐसा है कि जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको रिलीज़ कर दो। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है किसी पर्सन से, तो उसको रिलीज़ कर दो। तो जो भी अनवांटेड है वो आपके लाइफ से रिलीज़ करने की भी ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको ठीक कर लो, उसको वो निगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। डीप डाइव, अब इस रिलेशनशिप में डीपली डाइव करने का टाइम आ चुका है। मतलब आपके पर्सन अभी इस रिश्ते को डीपली समझने लगे हैं, आपके साथ वाले रिलेशनशिप को। लॉक, आप अपने कमिटमेंट को लॉक में रखिए। इसका मतलब यह है कि अपने रिश्ते में तीसरे की इंटरफेरेंस ना होने दें। दोनों में तीसरा आ जाए तो फिर वो रिश्ता रहता नहीं है, वो फिर पब्लिक हो जाता है, पर्सनल कुछ नहीं रह जाता फिर उसमें। तो अपने इश्यूज़ खुद ही सॉल्व कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक्सप्रेशन, देखिए, आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज रिसीव हो सकता है बहुत बड़ा, या फिर आप अपनी आप अपनी फीलिंग्स को उनके सामने एक्सप्रेस करो तो सही रहेगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।